उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर। मुरादाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा के ये पोस्टर लगाए हैं। वाड्रा ने फेसबुक के जरिए राजनीति में आने के संकेत दिए थे। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए आरोप हैं। उनकी ईडी के सामने लगातार पेशी हो रही है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और इस दौरान इस तरह के पोस्टर सामने आ जाते हैं। मुरादाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत किया जा रहा है, इस तरह के पोस्टर लिखे गए हैं और नीचे साफ तौर पर मुरादाबाद युवक कांग्रेस भी लिखा गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान, ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका संकेत मात्र दिया गया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद क्या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी सियासी मैदान में एंट्री करेंगे? ये सवाल सियासी फिजा में अब हर तरफ है और इस पोस्टर ने इसके संकेत एक बार फिर से दिए हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस महासचिव का पद संभाला है। राहुल गांधी ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और अब पश्चिमी यूपी में प्रियंका गांधी के पति के पोस्टर लग रहे हैं। अब आपको यह समझाते हैं मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में पोस्टर क्यों लग रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक के जरिए राजनीति में आने का संकेत दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए आरोप राजनीतिक बदले की वजह से हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा ने कहा। जांच खत्म होने के बाद राजनीति से जुड़ने के उन्होंने संकेत दिए। वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में काम करने के अनुभव को खास बताया था। ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये पोस्टर अब आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सिर्फ संकेत दिया था, कोई ऐलान नहीं किया था, कोई पुख्ता बात नहीं की थी। लेकिन मुरादाबाद युवक कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए। जो कोई आश्चर्य नहीं होगा कांग्रेस वाले इस प्रकार के फिर पोस्टर लगाएं। रॉबर्ट वाड्रा को लाओ और देश बचाओ, कांग्रेस बचाओ, क्योंकि देश कांग्रेस से बचना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को यदि कांग्रेस को रॉबर्ट वाड्रा से बचाना है या रॉबर्ट वाड्रा के जरिए कांग्रेस को बढ़ाना है, ये कांग्रेस की अपनी निर्णय है। बट लेकिन जिस कदर तक ये परिवारवाद चला इस पार्टी में, यह इसी का उदाहरण है कि रॉबर्ट वाड्रा जो बड़े पैमाने पर सेवा के नाम पर लूटने वाले जो पार्टी के परिवार के सदस्य आज पार्टी में बड़े रोल अदा करने की इच्छा जाहिर कर। ये जो पीआर सियासी सर्कस है, उस पीआर सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी और वो जोकर की एंट्री अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये जो महामिलावटी माल है उसमें प्रोडक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है और आने वाले दिनों में इस महामिलावटी गठबंधन या महामिलावटी माल को जनता कितनी बुरी तरह से रिजेक्ट करेगी, इसका एहसास भी उन सभी लोगों को जो महामिलावटी गठबंधन के साथी संगी हैं उनको होना शुरू हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली और लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, विनोद हमारे साथ है। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे, जरा बताइए कि मुरादाबाद युवक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साह में आकर ये पोस्टर लगा रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें कोई संकेत मिला है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई संकेत नहीं मिला है। ये वहाँ के जो लोकल यूथ वर्कर्स हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से कवायद की जा रही है और उन्होंने अति उत्साह कह सकते हैं कि अति उत्साह में आकर इस तरह के पोस्टर्स लगाए हैं। जो यूपी कांग्रेस के नेता हैं उनका मानना है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुरादाबाद सीट से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा के नाम से पोस्टर लगाना ये दिखाता है कि जो कांग्रेस के युवा विंग के जो सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं उनमें ज़्यादा जोश है और शायद इसीलिए वो इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने ये संकेत जरूर दिए थे कि वो चुनाव में मैदान उतरेंगे, लेकिन इस साल वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी नेता इस बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव मैदान में उतरना या ना उतरना वो खुद तय करेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है। तो अभी जो पोस्टर लगाए गए हैं वो आप उसे कह सकते हैं कि अति उत्साह में लगाए गए हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से अभी तक इस बात को आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है या पार्टी के मंच पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा जो होंगे वो मुरादाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो कम से कम पार्टी इस बात को अभी खारिज कर रही है।
ठीक है, आप रुक कर लेते हैं दिल्ली का भी। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। रवि, लोकसभा चुनाव सिर पर है, ईडी आए दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है और उस बीच उनका सोशल मीडिया का एक पोस्ट जिसमें साफ तौर पर संकेत तो ऐसे ही मिलते हैं, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? विशाल, एक बात सच्चाई है कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आने को बहुत इच्छुक हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर आप 2014 के चुनाव में देखें तो बाकायदे अमेठी में उन्होंने रोड शो किया था, मोटरसाइकिल में, खुले मोटरसाइकिल में, बुलेट पे वो घूमे थे, माला पहन के घूमे थे और उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी राजनीति में आना चाहूँगा। तो उनकी हार्दिक इच्छा है, लेकिन गांधी परिवार क्या उनको राजनीति में लाना चाहता है, आने देना चाहता है या नहीं आने देना चाहता है, ये गांधी परिवार की सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुरादाबाद में पोस्टर क्यों लगे हैं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले हैं मूलतः, इसलिए मुरादाबाद में ये पोस्टर लगाए गए हैं। मुरादाबाद के साथ साथ उनके जो जानने वाले लोग, उनका कहना है कि 1997 में प्रियंका वाड्रा से उनकी शादी होती है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो अब हो गई हैं उनसे शादी होती है और उसके बाद 98 से सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस में एक्टिव होती हैं, बतौर अध्यक्ष एक्टिव होती हैं। तब से लेकर अब तक जितने चुनाव होते हैं बकौल प्रियंका गांधी के पति के नाते वो लगातार राजनीति में एक्टिव रहते हैं, चाहे वो 99 का चुनाव हो, चाहे 2004 का चुनाव हो, 2009 का चुनाव हो, 2014 के चुनाव में तो खुले तौर पे वो एक्टिव दिखे हैं, राहुल गांधी के चुनाव में अमेठी में दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति में एक्टिव रहता है उसके मन में जिज्ञासा रहती है और वैसे ही जिज्ञासा रॉबर्ट वाड्रा के मन में भी है और रॉबर्ट वाड्रा खुद आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको लाएगी नहीं लाएगी, क्या लाएगी। अभी जो पोस्ट आप जिक्र कर रहे थे फेसबुक पोस्ट, तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि रॉबर्ट वाड्रा में वो सारे गुण मौजूद हैं एक राजनीतिक में जो होने चाहिए। वो करप्शन के केस में फंसे हुए हैं, ईडी का जांच उन पर चल रहा है, तो ये सुटेबल कैंडिडेट है हम राजनीति में आने के लिए। तो लोग भी कटाक्ष उस पर कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कितने उत्सुक होंगे, क्योंकि उनको इन सब चीजों से निकलना है, बाहर निकलना। उनको लगता है राजनीति में आने के बाद इन सब चीजों से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह की बातें अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर करी है तो फिर जाहिर सी बात है कि इस तरह के कमेंट्स भी आएंगे और जाहिर है कि रॉबर्ट वाड्रा के सियासत में आने के संकेत पर सियासत भी हो रही है। इसे लेकर लखनऊ से लेकर मुंबई तक से सियासी बयान भी आ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने के संकेत देने के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राजनीति में जो भी आए उसे विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। कोई भी आए भैया, देखो कोई भी आए तो भी उनको विरोधी पक्ष में ही काम करना है, इतना ध्यान में रख के किसी को भी लाए वो क्या। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि एक बार उनके ऊपर लगे सभी आरोप हट जाएं तो वो लोगों की सेवा में बड़ी भूमिका निभाना चाहेंगे। वाड्रा जी के इस बयान से ऐसा लगता है कि परिवार से बढ़ के भी जो परिवार से जुड़ गए हैं उन्हीं तक ही केंद्रित रहेगा नेतृत्व। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है और जो उन पर बाकी कार्रवाई चल रही है उसका जवाब वो स्वयं देंगे और जांच एजेंसीज के साथ सहयोग करेंगे तो सत्य निकल ही जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर भी निशाना साधा है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि 1 दशक से ज्यादा वर्षों से उनके काम का इस्तेमाल मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है। एक और रॉबर्ट वाड्रा सियासत के लिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाड्रा पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हो। अदालत ने पूछताछ टालने की वाड्रा की अर्जी को खारिज कर दिया है। तो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है। अदालत ने पूछताछ टालने की जो अर्जी थी रॉबर्ट वाड्रा की उसे खारिज कर दिया है, यानी कि अभी राहत नहीं मिल रही है। एक बार फिर से विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, जो सोशल मीडिया की पोस्ट है और अब तक जो संकेत मिले हैं उसमें बार बार उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे कामों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने कामों को छिपाने के लिए। सरकार पर निशाना साधने की उन्होंने बार बार कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखते हैं या जो बातें वो कई बार मीडिया में कहते भी हैं, दो चीज़ें बहुत साफ है। एक तो उनका मानना है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी उनकी गवर्नमेंट्स ने किया, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ उसको आगे बढ़ाया और फायदा इस गवर्नमेंट ले रही है। यानी मोदी सरकार वही काम कर रही है जो यूपीए की सरकार ने किया था और उसी का फायदा लेने में ये सरकार जुटी हुई है। कुछ भी नया इस सरकार ने नहीं किया। और दूसरा जो उनकी लगातार बातें है वो ये भी है कि ये सरकार जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। ठीक है, रवि का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रवि, अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट लिख रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है, अपनी इच्छा भी जाहिर कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले यह सब कुछ यूं ही तो नहीं हो रहा होगा।
जी बिल्कुल, देखिए मैं कहा कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा चाहते हैं कि इस बहाने विक्टिम कार्ड खेलकर राजनीति में अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो वो इन सब मामलों से बच के निकल सकते हैं। अब लेकिन मोदी सरकार है, ये शायद ये सरकार रहती है और अगला रिपीट करती है तो शायद उनका बचना मुश्किल होगा। आपने एक बार देखा होगा, गौर किया होगा, एक जमाने में जो क्रिमिनल्स होते थे वो राजनीति में एंट्री लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं सर्वाइव करते। तो अब दौर दूसरा आ गया है कि अब जो करप्ट लोग हैं वो इस दौर राजनीति में एंट्री लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने वाली बात है, चूंकि गांधी परिवार से जुड़े। चलिए, अभी तो सोशल मीडिया पे संकेत मात्र हैं, देखना है आगे आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।